पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सर से सियासत का ताज फिसलते नजर आ रहा है। हम ऐसा बेवजह नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमारे ऐसा बोलने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। जी हां, पहला कारण है बीजेपी का बंगाल में ममता को मुकाबले की टक्कर देना, और दूसरा कारण है टीएमसी के वो विधायक जो या तो टीएमसी से इस्तीफा देकर ममता से अपना पीछा छुड़वा रहे हैं और बीजेपी का दामन थामने के प्रयास में हैं, या फिर वो विधायक जो टीएमसी में होने के बावजूद अपनी ही पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमलावर रवैया अपनाए हुए हैं। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को भी झुकलाया नहीं जा सकता कि शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने उनको पार्टी ना छोड़ने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों प्रयास किए, लेकिन अधिकारी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। नाकामी हाथ लगने के बाद अब ममता बनर्जी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दो लोगों के जाने से टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बयान से ममता की हार और उनके दोगलेपन का पर्दाफाश होते साफ नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही ममता ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, जो अच्छा काम करेंगे उन्हें टिकट मिलेगा, यह पार्टी का निर्णय है। कुछ आशंकित हो सकते हैं, इसलिए वे छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। बीजेपी ने पहले ही हमें जेल भेजने की धमकी दी है, इसलिए कुछ लोग डर सकते हैं। अगर उन्होंने मुझे जेल भेज दिया तो मुझे गर्व होगा, लेकिन मैं कभी बीजेपी के सामने झुक नहीं सकती। इधर बागी तेवर अपनाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आशंका व्यक्त की है कि उन्हें बंगाल पुलिस की ओर से झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। विधायक पद से इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने झूठे मामलों में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की। बता दें कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में विरोध के स्वर काफी बुलंद हो रहे हैं। ऐसे ही एक नेता हैं जितेंद्र तिवारी, जिन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्री को पत्र लिखकर विकास के मुद्दे पर घेरा था। अब इस विधायक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुलाकात भी करेंगी। ममता बनर्जी के इन बयानों के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उन्होंने अधिकारी को टीएमसी ना छोड़ने के लिए इतनी मशक्कत क्यों की, और अगर ममता को बीजेपी से कोई डर नहीं है तो उन्होंने बीजेपी की ओर आक्रामक रवैया क्यों अपनाया हुआ है। अब बंगाल में सियासत की कुर्सी पर जनता किसे बैठे देखना चाहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।